एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 जो हमारी चल रही है DSD+B सिलेबस की, तो उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे मैगजीन एंड बुक डिज़ाइन, जिसमें हम देखेंगे कि इनका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, इनकी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्यों किए जाते हैं, उद्देश्य क्या है इनका। तो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन का मतलब है कि किसी भी चीज़ की कल्पना करना, उसे बनाना, उसका स्केच बनाना और उसका आविष्कार करना, यानी कि उसको जो है एक रूप देना। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी मीडियम में हो, तो सबसे पहले ये हमने पहले पढ़ा था, जैसे लेआउट वगैरह जब हमने बनाए थे, सॉरी पढ़े थे तब, कि जब हम कोई भी डिज़ाइन जब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम उसको विजुलाइज़ करते हैं कि एक्चुअल हमें चाहिए क्या, ठीक है। उसके बाद उसका एक हम स्केच बनाते हैं, रफ़ स्केच वगैरह, ठीक है। और उसके बाद उसको धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको फाइनल जो टच देके उसके बाद में उसका मतलब उसको जो है फाइनल किया जाता है। सबसे पुरानी बुक की हम बात करें तो सबसे पुरानी मुद्रित बुक डायमंड सूत्र की कृति है, जो कि 868 ईस्वी में तांग राजवंश के दौरान लिखी गई थी। 3000 ईसा पूर्व से ही सुमेरियन लोग मिट्टी की पट्टियों पर चित्रलिपि या क्यूनिफॉर्म लेखन का उपयोग कर रहे थे। मिस्र के लोगों ने इतिहास, दर्शन और कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए उसी समय पपीरस स्क्रॉल का उपयोग करना शुरू किया था। पहली किताबें लगभग 500 ईसा पूर्व हाथ से लिखे स्क्रॉल के रूप में बनाई गई थी, ठीक है। तो अगर हम इनका इतिहास देखें तो इनकी जो शुरुआत है वो जो सुमेरियन लोग थे उनके टाइम से ही मिट्टी की पटरियों को बनाने की उसमें फॉर्म में इनकी शुरुआत हो गई थी। तो पुस्तक डिज़ाइन एक पुस्तक के विभिन्न घटकों और तत्वों की सामग्री, शैली, प्रारूप, डिज़ाइन और अनुक्रम को एक सुसंगत इकाई में शामिल करने की कला है। यानी कि कोई एक जो बुक है उसमें जितने भी पेज होते हैं उनमें लिखना, उनमें चित्रों को जो है उनके अंदर समाहित करना या उनके साथ ऐड करना, ठीक है। अलग अलग शैली में, टाइप में उनको लिखना, अलग अलग डिज़ाइन उनको देना, प्रारूप उनको देना। तो इन सब चीज़ों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है, अलग अलग वो जो पेज होते हैं उनको जब एक कंबाइंड कर दिया जाता है इन सब चीज़ों को लिखने के बाद या इन सब चीज़ों के साथ, तो वो एक बुक बन जाती है। पुस्तक डिज़ाइन का तात्पर्य कवर आर्ट और पुस्तक के लेआउट से है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एक चीज़ के बिना, अगर हम मान लो कि उसमें से मेन पृष्ठ हटा देते हैं, ठीक है, हमारा जो मेन पेज होता है वो हम बुक में से हटा दें, तो क्या वो उतना इफ़ेक्टिव होगी? या फिर उसके बिना जो हमारी बुक है वो कौन ख़रीदेगा? कोई भी नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई भी, आपको पता है, जब हम कोई भी बुक ख़रीदने जाते हैं, कोई भी मैगज़ीन ख़रीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ जो टाइटल है, ठीक है, कि किस बारे में ये बुक है, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो वो सबसे आकर्षक होना चाहिए और उसके जस्ट नीचे होता है उसका जो ऑथर होता है, ठीक है। और सबसे मेन बात देखते हैं उसका जो डिज़ाइन होता है, बुक कवर जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कितना आकर्षक है। तो अगर हम मान लो उनमें से कोई एक चीज़ भी हटा दें तो वो चीज़ फिर उतनी आकर्षक नहीं रहती है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सभी जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं बुक डिज़ाइन में, सारे ही उस बुक की सफलता के लिए या उस बुक को कि उपभोक्ता उस बुक को खरीदे, उस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कवर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है, बिल्कुल। कि जब भी अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जब हम बुक खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम उसका जो कवर है वो देखते हैं। इसलिए लेआउट वह है जो पढ़ते समय इसे जोड़े रखता है। पुस्तकों को क्रमिक रूप में पृष्ठांकित किया जाता है और सभी पृष्ठों को पृष्ठांकन में गिना जाता है। यानी कि कोई जितने भी पेज होते हैं उनको वन बाय वन जो है क्रम में उनको लगाया जाता है और उनके बाद उन पृष्ठों के ऊपर जो है उनको गिना जाता है। उस पृष्ठ पर उनका मतलब नंबर डाला जाता है। संख्याएं पृष्ठ संख्या, फोलियो या पृष्ठ के शीर्ष या निचले भाग में पाई जाती हैं, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि आप 3-4 कोई बुक उठा के देखिएगा, उनमें आपको किसी में जो उनकी पेज नंबर होता है, तो पेज नंबर आपको किसी में यहाँ टॉप में सेंटर में मिलेगा, किसी में यहाँ
टॉप जो राइट है वहाँ पर मिलेगा, किसी में लेफ़्ट में मिलेगा, किसी में यहाँ मिलेगा, किसी में यहाँ, ठीक है। तो अलग अलग सभी बुक्स में जो है आपको अलग अलग पृष्ठ संख्या जो है वो अलग अलग जगह पर मिलती है। अक्सर बाएं वर्से में फ्लश, दाएं रेट्रो में फ्लश फोलियो को पृष्ठ के निचले भाग में भी मुद्रित किया जाता है। फोलियो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उस स्थान पर इसे ड्रॉप फोलियो कहा जाता है। ड्रॉप फोलियो जब जो संख्या है वो यहाँ पर जो है निचले भाग में मुद्रित की जाती है या प्रिंट की जाती है, तो उस स्थान को ड्रॉप फोलियो बोलते हैं। ड्रॉप फोलियो आमतौर पर प्रत्येक पृष्ठ पर केंद्र में या फिर बाईं ओर या फिर दाएं की ओर दिखाई देते हैं। पेज नंबरिंग किसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज के पृष्ठों पर संख्याओं के अनुक्रम को लागू करने की प्रक्रिया है। तो देखिए इस टाइप से जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जैसे प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या दी गई है, ठीक है, 143, 42, 43, 47, तो इस टाइप से, ठीक। तो एक अगर जिस पेज पर पहले पेज में जिस जगह पर उस संख्या को डाला गया है, मान लो 1 नंबर, तो बाकी जितने भी पेज हैं हमारे उनमें सभी में सेम जगह पर आपको जो नंबर्स हैं वो दिखाई देंगे। ये अक्षर या फिर रोमन अंकों में होते हैं। संख्या स्वयं जो पृष्ठ पर विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे सकती है, तो पृष्ठ संख्या या फोलियो के रूप में उसे संदर्भित किया जा सकता है। किसी पुस्तक को लिखने का उद्देश्य लेखक के लक्ष्यों और इरादों के आधार पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी भी जब हम कोई भी बुक लिखते हैं तो सबसे पहले तो उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका उद्देश्य होता है। मान लो कि किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग पर बुक लिखी है, ठीक है, मान लो उसमें जो ड्रेसेस हैं उसके डिज़ाइन हैं, तो उन्होंने उस एम के हिसाब से लिखी है कि लोग इस बुक को ख़रीदेंगे। जो अब उनका जो वर्ग है, जो उपभोक्ता का वर्ग है, वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। जो इस फील्ड से होंगे वो उस बुक में इंटरेस्टेड होंगे। तो वो चाहे किसी भी, अब मान लो कि कोई बुक है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग की किसी ने बुक लिखी है, कोई किसी ऑथर ने, तो उसका क्या लक्ष्य है कि उसका लक्ष्य होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बुक को ख़रीदे। एडवर्टाइजिंग के जो स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के जो स्टूडेंट हैं, वो इस बुक को ख़रीदे। तो सभी जो लेखक हैं उनके लक्ष्य वो अलग अलग होते हैं और उनके आधार पर ही वो बुक का डिज़ाइन करते हैं। कुछ लेखक शिक्षित करने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए, जबकि अन्य प्रेरित करने या फिर मनाने के लिए लिखते हैं। आखिरकार पुस्तक लिखने का उद्देश्य पाठकों के साथ एक कहानी, विचार या फिर संदेश को साझा करना होता है। बुक डिज़ाइन के कुछ आधार हैं, मतलब कि इन जो तत्व हैं या एलिमेंट्स हम कहें कि इनका यूज़ किया जाता है। जो मेन चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो फ्रंट पेज आता है, शीर्षक पेज, उसके बाद कुछ कॉपीराइट पेज भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा मेन कवर है उस पर आपको सबसे पहले बुक का नाम, ऑथर का नाम, ठीक है, पब्लिकेशन वगैरह लिखने को मिलती है। उससे नेक्स्ट आपको पब्लिकेशन, उसकी प्राइस, डेट, ठीक है, और कॉपीराइट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद समर्पण का आपको पेज देखने को मिलेगा कि ये बुक मैं उसे डेडिकेट कर रहा हूँ, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से कि जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बुक आप खोल के देखिएगा कि मेरा नाम ये है और ये बुक मैंने इनके सहयोग से लिखी है, मैं इनको ये समर्पित करता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद उसकी जो इंडेक्स आता है, विषय सूची जिसे हम बोलते हैं, वो होती है। प्रस्तावना को देखने को मिलती है। कई बार ऑथर का परिचय भी वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ऑथर का परिचय कई बार स्टार्टिंग में मिलता है और कई बुक्स में आपको लास्ट वाले पेज में भी ऑथर का परिचय देखने को मिलता है, ठीक है, स्वीकृति। तो ये कुछ आधार होते हैं किसी भी बुक का, और इनके बीच में आपको जो भी आपका मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए ये एक बुक है, ठीक है, ये इसका बैक साइड है। तो इसमें सबसे मेन जो पॉइंट होता है, जो पार्ट है, वो है इसके बारे में पूछा जाता है। ये होती है, इस भाग को बोलते हैं स्पाइन। जब भी हम बुक को मान लो सेल्फ वगैरह में रखते हैं तो उसका जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये हमें दिखाई देता है। तो ये वाला, यहाँ पर आपका बुक का नाम लिखा हुआ रहता है। कई बार ऑथर का भी यहाँ पर आपको नाम मिल जाता है या फिर लोगो वगैरह बना हुआ रहता है। तो बेसिकली इसी साइड से जो बुक्स हैं वो बाहर की तरफ रहती हैं, ताकि वो हमें सबका जो नाम है बुक्स का वो दिखाई देता रहे। तो ये होती है किसी भी
बुक की रीढ़ की हड्डी, तो इसको आप इस टाइप से याद रखिएगा कि इसे स्पाइन बोला जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे बोलेंगे स्पाइन। ये आपका बोर्ड ऑफ कवर हो गया। ठीक है, और ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, ओके, ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है हेड, और ये जो पार्ट है बॉटम का इसे बोला जाता है टेल। ठीक है, और ये लेबल वगैरह होते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट जहाँ से ये मिली हुई होती है इसे जॉइंट बोलते हैं। ये जो अपना फ्रंट कवर हो गया, बैक कवर हो गया, तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी है वो है। सबसे मेन इनमें स्पाइन है। अधिकतर पुस्तकों का साइज़ 20x30 और 8 होता है, या फिर 25, 36, 16, या फिर 23, 36, 8 होता है। उसके बाद मैगज़ीन है। माना जाता है कि सबसे प्रारंभिक पत्रिका जर्मन अर्बुलिच मोनाथ अनटेरेंडुंगेन की थी, जिन्हें हैम्बर्ग के धर्मशास्त्री और कवि जोहान रिस्ट ने शुरू की थी। और इनकी जो ये मैगजीन थी वो शिक्षाप्रद मासिक चर्चाएं होती थी। पत्रिका जो है या मैगजीन जो है वो पाठ्य सामग्री जैसे कि निबंध, लेख, कहानियाँ, कविताओं का मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित संग्रह जो अक्सर सचित्र होता है, जिसे नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। तो मैगजीन जो है वो क्या होती है, या तो उसमें निबंध होंगे, लेख होंगे, कहानियाँ होंगी, कविताएं होंगी। तो इस टाइप से मतलब किसी भी जिस टॉपिक पर वो मैगज़ीन है उस पे या तो उसको प्रिंट करते हैं डिजिटली, या फिर उसे जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के द्वारा उसे प्रिंट किया जाता है। तो और ये जो है सचित्र होती है, यानी मैगज़ीन में हमेशा आपको चित्र जो हमारा लिखने वाला जो होता है, मतलब आपको जो मैटर लिखा हुआ मिलता है उसके साथ साथ आपको चित्र भी देखने को मिलते हैं मैगज़ीन में। ये सबसे मेन बात है। और मैगज़ीन जो है डेली नहीं बनती है, या तो आपकी कोई साप्ताहिक मैगज़ीन होगी, या 15 दिन की जो मैगज़ीन होगी, या महीने में एक बार आने वाली होगी, या फिर 6 महीने में। तो इस टाइप से जो है मतलब एक फ़िक्स उनका अंतराल होता है, एक फ़िक्स उनका जो है एक मतलब एक समय होता है। ठीक है, फिक्स कि ये बुक जो मान लो किसी भी स्कूल नाम से मान लो कोई मैगज़ीन है, तो उसका फिक्स है कि हर 6 महीने में इसका एक एडिशन आएगा। तो इस टाइप से पत्रिकाएं आमतौर पर साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक प्रकाशित होती हैं। यानी कि कोई तो सप्ताह में आती है, कोई 2 सप्ताह में एक बार, कोई 1 मंथ में, कोई 2 मंथ में, कोई 3 मंथ में, कोई 6 मंथ में। ठीक है, कोई वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो इस टाइप से मैगज़ीन होती हैं। जैसे कि आपने फेमिना का नाम सुना होगा, बहुत फेमस मैगज़ीन है। गृह शोभा का आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फेमिना। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो फेमस इसका जो आपका लोगो कहें, या इसका जो आपका शीर्षक कहें, ठीक है, जो ये फेमिना लिखा हुआ होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट वगैरह। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी एक मॉडल का पिक्चर होगा, और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे आपको टेक्स्ट लिखे हुए मिलेंगे, जो कि आपको मैटर इसके अंदर मैगज़ीन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी निगाह जो है, नज़र जो है वो जाएगी आपकी पिक्चर के ऊपर। उसके बाद आप इसके जो छोटे छोटे यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप इसको जो है ख़रीदने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से या कुछ मैगज़ीन्स जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं। पत्रिकाएं एक प्रकार का साहित्यिक प्रकाशन है जिसका उपयोग 1700 के दशक से सामान्य एवं विशिष्ट लक्षित दर्शकों के हितों से संबंधित समाचार और जानकारी वितरित करने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता पत्रिकाएं एक प्रकार की सामान्य रुचि पत्रिकाएं हैं जिनमें सभी पाठकों के लिए कुछ ना कुछ होता है। यानी कि मैगज़ीन को, बुक्स वगैरह जो होती हैं उनको जो पाठक है या जो पढ़ने वाले जितने भी हैं वो एक बार फिर भी थोड़ा सा बोरिंग वो कर जाते हैं, कि जैसे नॉवल वगैरह हैं तो थोड़ा सा वो होता है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो मैगज़ीन्स हैं वो देखने में इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो पढ़ने का उनका सभी का मन करता है।
पत्रिका डिज़ाइनर पत्रिकाओं की दृश्य पहचान तैयार करते हैं, अन्य टीमों के साथ मिलकर ऐसे लेआउट तैयार करते हैं जो अडोब जैसे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लिखित सामग्री और छवियों को मिलाते हैं। यानी कि जब ये डिज़ाइन की जाती हैं बुक्स, तो इनमें या तो फोटोग्राफ्स का यूज़ होता है या फिर कुछ ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं, या फिर आजकल जो है डिजिटल ज़माना है, तो मोस्टली जो है आपको जो छवियाँ मिलेंगी या जो इमेज मिलेगी वो आपको एडिटेड मिलेगी, जो डिजिटली रूप से तैयार की हुई होती है। तो यहाँ पर मान लो आपने किसी कोई मैगज़ीन है, तो यहाँ पर आपको वो पिक्चर है, नीचे पूरा मैटर लिखा हुआ है, तो इस टाइप से आपको वो देखने को मिलेगी। और उसमें जो इमेज को जो एडिट किया जाता है, इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, या पेज में अगर मान लो आपने देखा हो कि कुछ अलग अलग शेड या फिर जैसे इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं कलर में, बैकग्राउंड में, तो वो सब जो है वो डिजिटली किया जाता है। उसके बाद एक वर्ड है स्प्रेड। स्प्रेड पन्नों का एक सेट जिसे एक साथ देखा जा सकता है। यह वह तरीका है जिसे आप पुस्तक को तब देखते हैं जब वह खुली रहती है और दोनों पन्ने दिखाई देते हैं। तो देखिए ये एक ओके, ये जो है ये एक मैगज़ीन का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाला पेज भी दिखाई दे रहा है और ये वाला पेज भी दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में आपको ये जो स्पेस है, ये जो लाइन आपको दिखेगी, इसको बोलते हैं हम स्प्रेड, ठीक है। और ये हम तभी इसको बोलेंगे जब हमारे दोनों पेज जो है वो हम एक साथ देखेंगे। अगर मान लो इस वाले पेज को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, तब हम इसे स्प्रेड नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये वाला भाग हमारा जब ये दोनों खुली रहती हैं, तो ये वाला भाग हमारा हो गया स्प्रेड। उसके बाद देखिए ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग। ब्लीड पेज क्या होता है? ब्लीड पेज विज्ञापन उस विज्ञापन को कहते हैं जो विज्ञापन पत्रिका के मुद्रित पेज की अपेक्षा पत्रिका के पूर्ण पूर्ण या मतलब पूरे पृष्ठ के आकार में बनता है। इसमें मुद्रित विज्ञापन, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, विज्ञापन है ये। विज्ञापन चारों ओर खाली नहीं रहता, बल्कि विज्ञापन पृष्ठ के भाग का रंग पेज के अंत तक रहता है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को आप एक बार छोड़िए, आपको बाद में समझ में आएगी। आप इधर इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए कि आपको ये दोनों ही मैगजीन के पेज हैं, आपको इनमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ठीक है। ये एक पेज है और ये भी मैगज़ीन के दो पेज हैं, इनमें भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि इस मैगज़ीन का जो बेस है, कलर है, वो वाइट है, ठीक है ना। अब इन्होंने इस वाले पेज में हमने देखा कि इतना इतना ये ऐड है, और उसके बाद हमें इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वाइट, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी हाफ में इन्होंने ऐड दिया है। और हम इजीली बता सकते हैं कि इस मैगज़ीन के जो बेस कलर है वो वाइट है। लेकिन आप नेक्स्ट में देखेंगे तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरे पेज को कवर कर रहा है। हम दोनों में से कोई भी पेज, दोनों में बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। पूरा पूरा पेज इन्होंने कवर किया हुआ है ऐड में। अब किसी भी पेज को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इस मैगज़ीन का बेस कलर क्या है, ठीक है। तो ये जो है यही हमारा होता है ब्लीड पेज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। यानी कि ऐसा एडवर्टाइजिंग, ऐसा विज्ञापन उस पेज पर होना जिससे कि हमें उस पेज का जो वास्तविक कलर है वो पता ना चले, जो हमारा विज्ञापन है वो पूरे पेज को कवर कर ले, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैगज़ीन्स के कुछ डिज़ाइन हैं, जैसे कि पत्रिका, खेल, विज्ञापन पत्रिका, यात्रा पत्रिका, फ़ोटोग्राफ, वाइल्ड लाइफ, कला, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, संगीत, मतलब बहुत अनगिनत टॉपिक हैं जिनके ऊपर पत्रिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप कोई भी टॉपिक लीजिए, आपको सभी पर जो है मैगज़ीन्स देखने को मिलेंगी। हम मैगज़ीन्स के कुछ एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि स्टेप बोलिए आप, कि चूज़ योर चूज़न मैगज़ीन साइज़। सबसे पहले हमें मैगज़ीन का साइज़ डिसाइड करना होता है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ मैगज़ीन, की मैगज़ीन का जो पर्पज़ है वो क्या है। उसके बाद सेलेक्ट द मैगज़ीन टेम्पलेट, उसका जो डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ योर मैगज़ीन, मतलब ये इसके स्टेप्स हैं। कल्पना जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें मैगज़ीन में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले हमें
क्या करना चाहिए किसी भी मैगज़ीन को बनाने से पहले। आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ मैगज़ीन, जनरेट अ लोगो एंड लोगो डिज़ाइन सूटेबल टू योर टॉपिक। उस मैगज़ीन के लिए हमें जिस टॉपिक पर वो मैगज़ीन है उसको सूट करता हुआ एक लोगो। उसके बाद है प्रूफ हेड एंड डबल चेक, मैगज़ीन बनने के बाद उसको डबल श्योरिटी। उसके बाद चूज़ योर फॉर्मेट एंड डाउनलोड, उसके बाद जो उसका प्रिंट है वो डाउनलोड करना या निकालना। उसके बाद ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ दिए गए हैं मैगज़ीन्स के। पत्रिका का अगर हम मानक मैगज़ीन का अगर हम मानक साइज़ की बात करें तो वो होता है 8x10 इंच, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड साइज़ दिए गए हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा डीप आपसे पूछा जाए तो पूछ सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट में हम पोस्टर डिज़ाइन वगैरह जो टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।